ओम नमः शिवाय। एक प्रेम पुजारी आया है, एक प्रेम पुजारी आया है, एक प्रेम पुजारी आया है। हाथ में लोटा, हाथ में गंगा जल, प्रभु जी तुम्हें चढ़ाने आया है। हर हर महादेव शंभू कैलाशी। यूपी में इस वक्त सीतापुर जनपद खासा सुर्खियों में है। वजह यह है कि सीतापुर जिला कारागार में रामपुर सदर के विधायक और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के लिए कई बड़ी शख्सियतें यहां पहुंची हैं और कई हस्तियों ने आने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि सीतापुर जेल में पक रही सियासी खिचड़ी यूपी की राजनीति में नया अध्याय जोड़ सकती है। अटकलों और कयासों के बीच राजनीतिक चाणक्य आजम खान के मामले पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। यूपी की सियासत के इसी उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने आजम खान पर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज से बातचीत करते हुए जब इंडिया ने आजम से मिलने के बाद शिवपाल यादव और प्रमोद कृष्णम द्वारा उन पर ज्यादती का आरोप लगाए जाने पर सवाल पूछा तो वो बोले कि जाति तो अयोध्या में कार सेवकों के साथ हुई थी जब सरयू का पानी लाल हो गया था। विषय में आपका क्या कहना है? तीर्थों के राजा नैमिषारण्य में मैं सोच रहा था कोई अब तीर्थराज की बात करेंगे, नैमिषारण्य की बात करेंगे, वहाँ गोमती की बात करेंगे, वहाँ रुद्र की बात करेंगे। उनका पारिवारिक मामला है शिवपाल अखिलेश का, उनके बीच जो मनमुटाव है उसके परिवार में कोई हस्तक्षेप करने का, कमेंट करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सीतापुर जेल में आजम खान बंद है, उनसे शिवपाल यादव और प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता उन्होंने मुलाकात की है और उन दोनों ने मिलकर ये कहा है कि उनके साथ ज्यादती हुए है। इस विषय पर आपको क्या कहना है? दोनों आदमी शासन में रहे हैं, वैसे तो भली भांत ज्यादती के अर्थ को वो समझते हैं। ज्यादती तो मैं समझता हूँ अयोध्या में राम भक्तों के साथ हुई थी जब सरयू का पानी लाल लाल हुआ था, राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छीलनी कर दिया गया। ज्यादती मुजफ्फरनगर में हुई थी उनके शासनकाल में और आज वो कह रहे थे होने दो, लेकिन मोदी और योगी के शासनकाल में न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। न्याय का तकाजा है, अगर उसमें उन्हें ज्यादती दिखाई दे रही है तो उसका उपचार हमारा और हमारी सरकार के पास नहीं है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो उनको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और कानून न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। हाल ही में मायावती ने कई कयासों का खंडन करते हुए कहा है कि वो राष्ट्रपति नहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। क्या विचार हैं आपके बारे में? समझदार हैं हम लोग तो। इतनार्यस्त पूजनते रमनते तद देवता, नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान करते भी रहे हैं। सच तो यह है कि इस गोमती किनारे पर हम बैठे हुए हैं। अगर इस दुनिया में मायावती जी जिंदा हैं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जिंदा हैं, और नहीं तो समाजवादी पार्टी उनको कब की खा गई होती। अब वो कुछ भी बनना चाहे हमारी शुभकामना है, परंतु हम लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, इतना सम्मान कर सकते हैं, लेकिन अब सोच तो व्यक्ति का अपना अधिकार है, सपने भी अच्छे से अच्छे देखने चाहिए, परंतु फ्री और समझदार हैं क्योंकि 2022 के चुनाव में खुलेआम उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है, बीजेपी से नहीं। जहां हम नहीं जीत रहे वहाँ भाजपा को वोट देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, उसके लिए बेंजी का धन्यवाद करते हैं। बसपा प्रभारी मायावती पर सवाल के जवाब में साक्षी महाराज ने कहा कि आज अगर मायावती जिंदा है तो भाजपा के कारण, नहीं तो समाजवादी पार्टी कब की उनको मार डालने पर आमादा थी। इसके अलावा चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच चल रही रार पर कहा यह उनका पारिवारिक मामला है। लाउड स्पीकर उतारे जाने के मामले पर भी साक्षी महाराज ने बयान दिया, कहा कि योगी सरकार का ये फैसला सराहनीय है। दरअसल भाजपा सांसद साक्षी महाराज सीतापुर के प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य में दर्शन पूजन करने पहुंचे थे।
मां ललिता देवी चक्रतीर्थ समेत प्रमुख मंदिरों में साक्षी महाराज ने विधिवत पूजन अर्चन किया। लेकिन मोदी और योगी के शासनकाल में न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। न्याय का तकाजा है, अगर उसमें उन्हें ज्यादती दिखाई दे रही है तो उसका उपचार हमारा और हमारी सरकार के पास नहीं है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो उनको कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए और कानून न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। हाल ही में मायावती ने कई कयासों का खंडन करते हुए ये कहा है कि वो राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। क्या विचार हैं आपके बारे में? समझदार हैं हम लोग तो। इत्नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान करते भी रहे हैं। सच तो यह है कि इस गोमती किनारे पर हम बैठे हुए हैं। अगर इस दुनिया में मायावती जी जिंदा हैं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जिंदा है, और नहीं तो समाजवादी पार्टी उनको कब की खा गई होती। अब वो कुछ भी बनना चाहें, हमारी शुभकामना है, परंतु हम लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं। कुछ कर सकते हैं, इतना सम्मान कर सकते हैं, लेकिन अब सोच तो व्यक्ति का अपना अधिकार है। सपने भी अच्छे से अच्छे देखने चाहिए, परंतु फ्री और समझदार हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में खुलेआम उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है, बीजेपी से नहीं। जहां हम नहीं जीत रहे, वहाँ भाजपा को वोट देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, उसके लिए बेंजी का धन्यवाद करते हैं। एक आखिरी सवाल, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा और अजान पर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है, और यूपी में योगी जी ने सभी मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाने का और आवाज़ कम करने का भी आह्वान किया है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? कहीं से भी लाउड स्पीकर हटाने का मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश नहीं दिया है। इस शोर शराबे से एक तो विद्यार्थियों को परेशानी होती है, एक कान में भजन करने वाले, साधना करने वाले लोगों को परेशानी होती है। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण होता है, और जिला प्रशासन और पुलिस को बहुत परेशानी होती है, रोज आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तो योगी जी ने केवल ये कहा है कि जो ध्वनि है वो आपके भवन के अंदर रहनी चाहिए, भवन से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। तो जो निर्णय योगी जी ने लिया है, हम हृदय की गहराई से योगी जी का धन्यवाद करेंगे, और हम अन्य प्रदेशों से भी कहना चाहेंगे कि योगी जी के इस निर्णय का उन लोगों को अनुसरण करना चाहिए, ताकि ये विवाद समाप्त हो। कोई जोर से अजान बोलेगा, कोई जोर से हनुमान चालीसा बोलेगा, कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस का बिना मतलब में हस्तक्षेप होगा। तो एक अच्छा सा रास्ता निकाल करके कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, भवन के अंदर ही ध्वनि रहे, बाहर न जाए, लोगों को ऑब्जेक्शन करने का अवसर न मिले, तो मैं समझता हूँ ये प्रशंसनीय और वंदनीय कार्य है।